वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। और देखिए स्टार्टिंग में हमारे ब्लॉग के कौन आया हुआ है। ये देखिए सारी गर्ल्स रेडी हो चुकी हैं। भैया जा रही हैं, ये मॉडलिंग पे जा रही हैं सारी गर्ल्स। सब बढ़िया। पहले हम लोग भी ऐसे तैयार होते थे, लेकिन ये सूट तो हमने पहले ही पहना था। एनिवर्सरी का सूट है ये हमारा। हालांकि सूट तो ले आए, लेकिन सिलने का मन नहीं हुआ और वक्त नहीं मिला। और सच पता है कल कपड़े धोते तो हालत हो गई थी खराब। तो इसीलिए मतलब पता नहीं, कहते हैं ना कि अल्लाह को शायद मंजूरी नहीं होता। और भाई सबसे पहले आप लोग को अगर होता है अलविदा जुमा, तो आप लोग को सभी को अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो हम सभी की तरफ से। हाँ। और फरहान के पापा तो मस्जिद चले गए। और पता है सूट लाए थे, लेकिन इतना थक गए तो फिर सिलने की हिम्मत नहीं हुई, तो हम लोग पहन नहीं पाए। और फरहान के पापा एक कुर्ते पजामे सिल गए थे, लेकिन टेलर ने उसमें कुछ खराबी कर दी। फरहान का पजामा जो था वो मतलब उनकी हाइट से इतना छोटा कर दिया, इतना तो वो ऊंचा हो रहा उनका पठानी सूट की सलवार। तो वो टेलर पे फिर से चला गया। मतलब होते हुए पे भी बच्चे फरहान और फरहान के पापा कपड़े नहीं पहन पाए। और ऐसे ही सेम हुआ अयान और भैया के साथ था तैमूर। इन लोग के भी नहीं आ पाए तीनों के, तो इन लोगों ने भी तीनों ने नहीं पहने। लेकिन लड़कियां हमारी रेडी हो गई। चलिए सबके आपको कपड़े दिखाते हैं पूरे कैसे अलविदा जुमे के लिए क्या लिया था इन लोगों ने। ये है आव्या का ड्रेस, ये है अनायरा का ड्रेस। और भैया सबके आज बाल खुले रहेंगे। और ये है इशरा का, इधर खड़ी हो ना, ये है इशरा का। तो भाई ये हमारी तीनों गर्ल्स बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। और मीशू और वो रह गई अभी आयत, मीशू आज रह गई। बढ़िया मस्त लग रही हैं भैया। बच्चों की ईद होती है, बच्चों के अब सारे त्यौहार होते हैं, थे हमारे पहले कभी। अब तो ये सारा वक्त हमारा किचन में और काम में ही चला जाता है। तो चलते हैं अलविदा जुमा मुबारक बोलने के लिए अम्मी के पास। देखिए मैं अभी भी कह रही हूँ, हो भी सकता है ये अलविदा जुमा और नहीं भी हो सकता है। तो अगर भाई हम तो मना कर चल रहे हैं कि भाई अलविदा जुमा है, हम तो आज मना कर ही चलेंगे। हम तो वही सोच रहे हैं कि आज अलविदा जुमा है। और अगर दूसरा भी होता है तो हम वो भी मना लेंगे भाई, है कि नहीं। चलिए चलते हैं अब अपन लोग, ठीक है, नानी के घर। ठीक है इशरा, बस देख लिया आईने में, बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही। देखिए यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं खेलने के। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है यार, इतनी तैयार होके। अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छा रखे। ये देखिए बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं, यहाँ पे बॉयज़ का ग्रुप और यहाँ पे गर्ल्स का ग्रुप। तो ये खेल रहे हैं, यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, ये गर्ल्स और ये बॉयज़। भैया तैमूर रोजे से हैं आप सच में? और मैं भैया रोजे से, आज भैया का दूसरा रोज़ा है। अयान तुम लोग के इस बार मम्मी इन लोग किसी के बन ही नहीं पाए कुर्ते पजामे, मतलब अल्लाह की मर्जी है। इनके तो सिल के आगे फिर बारिश हो गए। हमने तो पहले बोला था कि अलविदा को मारेंगे। अरे यार मारना जल्दी। हाँ इन लोग भी नहीं पहन पाए, ये लोग भी नहीं पहन पाए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। और कल का था अलविदा जुमे का ब्लॉग, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि काम मतलब कि एक होता है ना कि काम करते करते हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो वही हाल हुआ था। तो कल का ब्लॉग मतलब शूट करना, हालांकि शूट कर सकते थे, लेकिन इतना वक्त नहीं था, इतने बिजी थे कि हम क्या बताएं। और उसी बीच में हमारी लाइट का थोड़ा इशू हो गया था कि सबकी लाइट आ रही थी लेकिन हमारी लाइट नहीं आ रही थी। तो मतलब क्या हुआ बेटा, तो आप इतनी देर से टीवी देख रही, सबकी लाइट आ रही थी लेकिन हमारी नहीं आ रही थी। तो हमें बनाने थे दही बड़े और दाल पीसनी थी। अब इन्वर्टर पे पीस लेंगे दाल, तो क्या है वो दाल थोड़ी टाइट पिसती है। तो इन्वर्टर पे बेटा आटा आप कहीं हमें दिखने नहीं चाहिए लगाते हुए, तो इन्वर्टर पे पीस ही नहीं। तो मतलब वो दिमाग ख़राब हो गया था पूरा, टोटली पूरा मैसअप सा हो गया था माइंड में, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। इसलिए कल का ब्लॉग कुछ भी नहीं डाल पाए, तो हमने कहा आज में ही ऐड कर देंगे कल का अलविदा जुमे का भी ब्लॉग। और अभी हम बना रहे हैं रोटी। हालांकि ये काम वाम सब हो गया, सिर्फ नहाना रह गया, क्योंकि आज हम लोग को जाना है मार्केट। क्या है मार्केट जाओ ना तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है
कि आके कुछ भी मन नहीं करता है काम करने का, खाना बनाने का या कुछ भी करने का। फरहान से आवाज़ बोलो कम करो या गेट लगा दो भैया, गेट लगा दो आप। तो मतलब बिल्कुल ही मन नहीं होता आके कुछ भी काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मेरे को रोटी बना रही हूँ रोटी। तो हमने कहा शाम की रोटी बना जाए अभी, और थोड़ी सी इफ्तारी भी बना ली, और दही बड़े भी पूरे प्रिपेयर करके रख दिए। दही बड़े सेक के उनको पानी में गला बलू के सब कुछ करके रेडी कर दिया। पापड़ वापड़ तल लिए, थोड़े से भजिए सेक लिए, क्योंकि जाएंगे तो थोड़े से सामान ले जाएंगे खाने के लिए। क्योंकि बाहर ना क्या होता है एकदम से जब रोज़े का वक्त होता है ना, एक तो बाहर का कुछ खिलता नहीं है, सच बताएं तो हम लोग नहीं खाते, हम लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं बाहर का खाना। तो बस सब कुछ हो गया है। फ्रिज में मैंने बच्चों के लिए फ्रूट्स काट के रख दिए और सब कुछ कर दिया। और आज ये भी थोड़ा सा लेट हो गया, तो बेटा थोड़ा सामान लेने ना, तो आज का रोज़ा हम लोग का फिर वहीं खुलेगा। तो अब मिलते हैं मार्केट में। अब बस जल्दी से रोटी हमारी बन गई, सब कुछ रेडी हो गया, बस थोड़ा सा काम रह गया, तो जल्दी से रेडी कर ले। फिर आप लोग से लेडीज़ की सारी टीम आ चुकी है मार्केट के लिए। ये देखिए अपनी बैठी, सौभी बैठी, और हम लोग आ चुके हैं मार्केट के लिए। अब देख रहे हैं सूट, क्योंकि हम लोग के तो रेडी हो गए लेकिन अपनी का रेडी नहीं हुआ, कलर दूसरा आया। तो हम लोग वही सूट देखने के लिए आए हैं, और छोटा छोटा थोड़ा सा सामान रह गया था, तो वो लेकर फाइनल करके ही जाएंगे। जय वाला ये ग्रीन भी उठा लो, ये ग्रीन भी उठा लो। एक तो पूरे सूट ऐसे मिक्स हो जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। हाथ से ऊपर रख दिया, देखो ये फिर भी अच्छा लग रहा है उससे, लेकिन चुन्नी अजीब है, चुन्नी खराब है। कुर्ता कुर्ता अच्छा लग रहा है उसका। सुबह ही हम लोग आ गए हैं दूसरी शॉप पर अपनी के लिए सूट देखने, क्योंकि हम लोग के तो हो गए थे फाइनल, लेकिन अपनी वो फाइनल नहीं हुआ। अपी का सूट अभी भी डिसाइड नहीं हो पाया है ईद का, तो अपी बोल कर जा रही दुकान वालों से हम ईद वाले दिन ले जाएंगे, ठीक है। मतलब इतना परेशान हुआ है अपी के सूट की वजह से कि अपी का सूट नहीं हो पा रहा क्लियर, कि कौन सा ले लें कौन सा नहीं ले लें। और जब सब साथ में आते हैं तो फिर सबको साथ में ही आना पड़ता है। जब तक सबकी शॉपिंग कंप्लीट नहीं होगी, तो जब तक कोई एक दूसरे को वो नहीं कर सकता है। इसलिए अब चलते हैं कहीं और कुछ और देख लें, क्योंकि अपी को रेडीमेड ही सूट लेना है, तो इस वजह से। झांसी की मानक चौक मार्केट, मतलब यहाँ पे कपड़ा वपड़ा आगे, इससे आगे चल जाए तो नरिया मार्केट है, और यहाँ है मानक चौक मार्केट। मतलब यहाँ पे सारे शोरूम वगैरह सब कुछ, मतलब यहाँ पे शोरूम वगैरह ज़्यादा है, और नरिया मार्केट में थोड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं साड़ी पैलेस अपी के लिए ड्रेस देखने के लिए, क्योंकि अपी का साइज़ ऐसा है कि अपी के साइज़ की ड्रेस ईज़िली नहीं मिल रही है। तो वो कोई बड़े शोरूम पर ही मिलेगा, क्योंकि बड़े शोरूमों में ना साइज़ होते हैं हैवी साइज़, और जो छोटे मतलब जो नॉर्मल साइज़ होते हैं वो सब कहीं मिल जाते हैं, लेकिन हैवी साइज़ हर कहीं नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं ये टेंट हाउस। तो उसकी जो LED थी तो वो ख़राब निकली, तो अपी आई हुई है वो वापस करने के लिए, क्योंकि अपी हमारी सारी दुनिया जहाँ के सारे काम इकट्ठे ले आती है और फिर हम लोग को थकाती रहती है। और हम लोग आ गए हैं मार्केट से, और मार्केट से अचानक आना पड़ा, क्योंकि आज मार्केट में हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एकदम से BP लो हो गया था। तो फिर मतलब तो काफ़ी सारा सामान ले लिया था, लेकिन थोड़ा सा चूड़ी मैचिंग रह गई थी, तो फिर मेरी हो गई एकदम से हालत ख़राब। तो फिर सीधे हम लोग आ गए घर, तो फिर आके इलेक्ट्रॉन पिया, सब करा, तब जाके थोड़ी सी जान में जान आई। नहीं ऐसा लग रहा था कि बस अब ख़त्म। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह से दुआ करिए अल्लाह ताला ऐसा कुछ भी ना हो, फिर आराम मिल गया। तो बस अब देख रहे हैं ये बना रहे हैं दाल, क्योंकि आज हमारी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये दाल बना रहे हैं, और बच्चे बैठे हुए हैं बस अब खाते हैं खाना। तो मैंने कहा ब्लॉग एंड कर देते हैं। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। बाय।